ऋषि मनीषी महानुभाव किसी संत महात्मा ने हमको आपको नहीं बताया कि महादेव गुरु का भी काम करते हैं। साहब की अपनी 40 साल की तपस्या, जिसने भी साहब के बारे में कभी पढ़ा होगा या सुना होगा तो वो जानता होगा कि साहब ने अपने जीवन के शुरुआती दौर में, जब वो स्कूल में थे तब से लेकर के जब वो डिप्टी कलेक्टर हुए उस समय तक, मजिस्ट्रेट हुए उस समय तक, श्मशान जाना, कब्रिस्तान जाना, साधु संतों के सानिध्य में रहना, उनसे कुछ सीखने की कोशिश करना, कुछ चेष्टा करना, ये साहब की दिनचर्या हुआ करती थी। लेकिन अभी मेरे से पहले आपको बता रहे थे परमेश्वर जी कि कालांतर में साहब को जब शिव के गुरु स्वरूप का से जुड़ाव हुआ, उनको कई फेज में शिव से, महेश्वर शिव से, गुरु स्वरूप से उनकी आकाशवाणी या उनकी बातें हुई, उसका निचोड़ जो 3 सूत्र के रूप में हमारे आपके बीच साहब ने रखा। तो ये 3 सूत्र जो है कोई हमने आपने तो दिया नहीं है, ये उसने दिया है जिसने बताया कि शिव को गुरु मानना है और कैसे मानना है, मान के क्या करना है, ये उन्हीं का दिया हुआ है। साहब ने 3 सूत्र की व्याख्या कई दफे की है। आप साहब के वीडियोस देखेंगे या साहब की पुस्तक पढ़ेंगे, एक साहब ने किताब लिखी है आओ चलें शिव की ओर, अगर किसी ने पढ़ी होगी तो उसमें भी साहब ने एक शिष्य अनुभूति लिखा का एक पूरा ये चैप्टर ही डाला है और शिष्य अनुभूति में 3 सूत्र भी हैं, आप उसको पढ़िए, पूरी पुस्तक को जरूर पढ़िए। पढ़ने से शिव के बारे में, भगवान शिव के गुरु स्वरूप के बारे में या शिव के अन्य स्वरूपों के बारे में पूरी दुनिया में आपको उससे अच्छी किताब नहीं मिलेगी। एक बार जिसने उस पुस्तक को पढ़ा, उसको किसी और पुस्तक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी भगवान शिव के, गुरु शिव के बारे में जानने के लिए। साहब ने लॉकडाउन के समय उस पुस्तक को लिखा था रांची में, जहां साहब रहते हैं, उपवन नाम है उसका। तो लॉकडाउन में साहब ने पूरे 2 साल में वो पुस्तक बैठ के लिखी। तो उसको पढ़ने का प्रयास करिएगा जब भी आपको मौका मिले। साहब ने विस्तार से लिखा है उसमें। थोड़ा शांत हो जाइए भाई साहब, इतने कम लोगों में तो शोर नहीं होना चाहिए। अभी हम लोग जहाँ से आ रहे हैं वहाँ 2 लाख लोग थे और बहुत शांति से हम लोग बात करके आए हैं। यहाँ तो 500-600 लोग हैं, इसलिए कृपया शांति रखें। बात करने के लिए घर भी है, इतना पैसा लगा के यहाँ बात करने का कोई मतलब नहीं है। तो कृपया, कम लोग हैं तो हम लोग ज़्यादा अच्छे से बात कर पाएंगे आपस में, कुछ हम बता पाएंगे, कुछ आप लोग पूछेंगे, जिज्ञासा है हुई तो अभी वर्षा दीदी आएंगी, वो आप लोग की जिज्ञासा दूर करेंगी। तो खैर, साहब ने कहा कि हम उस महादेव की बात कर रहे हैं जो हजारों साल से हमारे आपके बीच पूजित है, हमारे आपके घरों में उसकी पूजा होती है, हमारे पूर्वज उसकी पूजा कर रहे हैं, उनके भी पूर्वज करते आ रहे हैं। यानी कि हजारों साल का इतिहास महादेव का हमारे आपके बीच है। और महादेव गुरु का भी काम करते हैं, ये भी पुस्तकों में लिखा है। हजारों साल पहले लिखी गई शिव पुराण में आप चले जाइए या वेद में चले जाइए, रामचरितमानस में चले जाइए, उसमें भी शिव के गुरु स्वरूप की व्याख्या है, चर्चा है। तो आखिरकार जब शिव गुरु के रूप में इतने वर्षों से हमारे आपके बीच हैं, तो वो व्यापक क्यों नहीं हुआ उनका गुरु स्वरूप? महाकाल के रूप में हम लोग उनसे मांगते हैं, वैद्यनाथ के रूप में मांगते हैं, औघड़दानी है वो मांगते हैं। उनका गुरु स्वरूप हमारे आपके बीच प्रचलित नहीं हुआ, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता थी, आज भी है। गुरु क्यों आवश्यक है, इसका एक बहुत
साधारण सा उदाहरण है। हम और आप सभी ने सुना होगा कि रावण नाम सुना है, रावण का नाम। महादेव का बहुत बड़ा भक्त था वो, उससे बड़ा कोई भक्त धरती पे नहीं था। महादेव ने उसको त्रिलोक की शक्ति दे दी, अपनी सोने की लंका उसको दे दी, अथाह शक्तियों का स्वामी था वो, विद्वान भी उतना ही बड़ा था। लेकिन कभी आपने सोचा है कि शिव का इतना बड़ा भक्त होने के बावजूद, दुनिया का सबसे मजबूत आदमी होने के बावजूद, उसकी दुर्गति क्या हुई ये हम और आप जानते हैं। उसने साधु के वेश में माता सीता का हरण किया, आपने पढ़ा। फिर उसकी मृत्यु रावण की कैसे हुई, उसका वध कैसे हुआ, ये भी आपने पढ़ा। तो इससे कुछ सिर्फ कहानियों की तरह कहानियों को हम लोग सुनते हैं, उससे सीखते नहीं हैं। कभी सोचा हम लोगों ने कि महादेव का इतना बड़ा भक्त, उसको क्या जरूरत पड़ गई माता सीता का हरण करने के लिए? रावण को ना पैसे की दिक्कत, ना साम्राज्य की दिक्कत, क्या पड़ी थी? उसने गलती एक ही की और उस गलती का परिणाम उसको अपना जीवन देके चुकाना पड़ गया। नतीजा, रावण ने सब कुछ मांग तो लिया महादेव से, दुनिया मांग ली, संपत्ति मांग लिया, वैभव मांग लिया, सारा कुछ मांग लिया, लेकिन एक ही चीज नहीं उनसे वो ले पाया कि इन चीजों का उपयोग कैसे करना है, इसका संचालन कैसे करना है। नतीजा,